प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। किशोर एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग जो है थ्योरी कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का। आज हम लोग जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, विलयन की मोलरता की गणना करना है। मोलरता पे क्वेश्चन है भाई, जो हमने सबसे पहले आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया था, सांद्रण पद, ठीक है, जिसमें मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता सारी चीजें पढ़ाई गई थी। तो उसमें जो पहला आपका इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स आया हुआ है मोलरता, ठीक है। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है अभी हमने पढ़ा है। मोलरता का जो फार्मूला, तो मोलरता का हमने फार्मूला पढ़ा है, तो मोलरता बराबर हमने क्या पढ़ा भाई, मोल पर लीटर। ठीक है, विलेय का मोल और विलयन का लीटर। तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है 5.85 ग्राम, ध्यान से देखिएगा सब लोग। 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी Cl, सोडियम क्लोराइड यानी Cl 200 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। कह रहा है 200 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड आपका विलेय है, और जल क्या है आपका, जल आपका विलायक है, सॉल्वेंट है। जल क्या है आपका, विलायक है। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या निकालना है, मोलरता। चलिए देखते हैं भाई, मोलरता निकालना है हमें। मोलरता कह रहे विलयन की मोलरता बताइए। मोलरता क्या होता है, मोल प्रति लीटर, विलेय का मोल और विलयन का लीटर। विलेय का मोल और क्या चाहिए, विलयन का लीटर। ध्यान से देखते रहिए सब लोग अच्छे से। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलेय का मोल निकालेंगे और विलयन का लीटर। अमोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। ठीक, चलिए विलेय का मोल निकालते हैं। तो भार आपको दिया गया है, भार आपका है 5.85 ग्राम। अणुभार कितना है भाई, अणुभार निकाल लेते हैं। सोडियम का कितना होता है भाई 23, प्लस क्लोरीन का 35.5, तो जोड़ देंगे कितना आएगा, 5 3 8 और 3 2 5, 58.5। क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड का अणुभार कितना आ गया, 58.5। चलिए हल करते भाई। तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। विलेय का भार 5.85, अणुभार कितना है आपका 58.5, भार बटे अणुभार। विलयन का लीटर चाहिए, ध्यान देना है। विलायक का जो लीटर होता है वही विलयन का भी लीटर, मतलब आयतन सेम रहेगा। विलायक का जो आयतन है वही किसका आयतन होगा, विलयन का आयतन होगा। तो आयतन आपका दिया है 200 मिलीलीटर, इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। 200 मिलीलीटर, और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से आप डिवाइड कर देंगे भाई। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो एक मिलीलीटर में 1/1000 हो जाएगा। तो ऊपर आ गया आपका मोल और नीचे क्या है आपका लीटर। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। तो डेसिमल के बाद आप देखिए, डेसिमल के बाद आपका 2 डिजिट है, यहां भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, आप 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, डेसिमल के बाद 0 आप बढ़ा लीजिए। क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। मोलरता जो है किससे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम बराबर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कितना आएगा, 585, 585 अपान 5850। ठीक है, अपान, ठीक है, क्या है 200 अपान 1000। ठीक है, तो सिंपली आपका कट जाएगा। 585 से 5850 सीधे सीधे 1/10, इसको भी कैंसिल आउट करिए आप। 2 1 का 2 5 10, 1/5 आ जाएगा। तो मोलरिटी आपका आ गया, मोलरता। अब यहाँ पे बाहर बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर अंदर। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 1 का 5, नीचे नीचे करेंगे 10 1 का 10, 5 अपन कितना आ गया 10।
तो डिवाइड कर दें, कितना आएगा 0.5, कितना आएगा 0.5। और मोलरता का यूनिट क्या होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले का आंसर कितना आ गया आपका 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या है अभी, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार या तुल्यांक भार कितना दिया गया है, 53 दिया गया है। ठीक, कह रहा है विलयन की नॉर्मलता की गणना करना है। क्वेश्चन में क्या बोला इस बार, विलयन की नॉर्मलता की गणना करना है। तो नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है भाई, नॉर्मलता होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या होता है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये फार्मूला आपको परिभाषा याद रहना चाहिए। ठीक, ग्राम तुल्यांक किसका होगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक होगा, विलयन का लीटर। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक किसका होगा, विलेय का ग्राम तुल्यांक, और विलयन क्या हो जाएगा, लीटर। चलिए देखिए, तो विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का लीटर। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट, 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट, 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट। निर्जल मतलब जिसमें जल ना हो। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का, हाँ सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर, कितने जल में घोला जा रहा है भाई, 250 मिलीलीटर जल में, 250 मिलीलीटर जल में घोला जाता है। ठीक है, 250 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांक भार। इसका तुल्यांक भार दे दिया, भार इधर है आपका, और तुल्यांक भार कितना दिया गया है इसका, इसका दिया गया है तुल्यांक भार, तुल्यांक भार इसका दिया गया है 53 दिया गया है। कह रहा है विलयन की नॉर्मलता की गणना करना है। ठीक है, लगाओ फार्मूला, नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता की गणना करना है। ठीक, तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या है आपके पास, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्या है, विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या ना, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलयन का लीटर, विलेय का ग्राम तुल्यांक और विलयन का लीटर। तो ग्राम तुल्यांक जो है क्या होता है, जैसे मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, उसी तरह से ग्राम तुल्यांक बराबर भार बटे तुल्यांकी भार। भार कितना दिया गया है आपको, 1.325, भार बटे अणु भार आपको कितना, तुल्यांकी भार कितना दिया गया है 53, डिवाइड बाई विलयन का लीटर। तो हमने बताया कि जो विलायक का लीटर होता है, जल क्या है आपका, जल आपका विलायक है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट आपका विलेय है। ठीक, तो विलयन का लीटर चाहिए, तो विलयन का लीटर विलायक का लीटर सेम होता है भाई, आयतन चेंज नहीं होता, वैल्यूम से सेम रहता है। ठीक है, तो विलयन का लीटर क्या हो जाएगा, 250 मिलीलीटर है, लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से आप 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए इधर देखते हैं, तो कितना आएगा आपका 1 आप सीधे सीधे बाह्य पदों का गुणनफल करिए, मध्य पदों का गुणनफल, बार बार मल्टीप्लाई अंदर अंदर कर दीजिए। तो बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे 30, डेसिमल आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1325, नॉर्मलता आएगा आपका इधर 1325। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 53 इंटू 250। ठीक, डिवाइड कर दो भाई, 53 से भाग करिए 1325 में, भाग करेंगे आप 53 दूना कितना हो जाएगा आपका 106, और 106 और आपका बच जाएगा 22। ठीक, तो आप डिवाइड करेंगे इसमें 25 आएगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, 53 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25। ठीक, अब इसको काट दीजिए आप, 25 बन जा 25 और इधर 25 10 जा 250 हो जाएगा। कितना आ गया, नॉर्मल तो आ गया आपका 1/10। डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 0.5,
0.1 नॉर्मेलिटी। ठीक है, कितना आ गया आंसर? 0.1 नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान से अपना जो है कैलकुलेशन अच्छे से करना है। ठीक है, डिवाइड वगैरह। चलिए आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है NaCl का 1.2% विलयन ग्लूकोज के 7.2% विलयन के समपराशरी है। अब 2-2 विलयन आ गया आपके पास क्वेश्चन में इस बार 2-2 विलयन आ गया है और दोनों क्या कह रहा है? समपराशरी है, जिनका पराशर दाब क्या है? बराबर है। NaCl का 1.2% और जो है ग्लूकोज का C6H12O6, ग्लूकोज का 7.2%, NaCl का 1.2%, 1.2% दिया है और ग्लूकोज का दिया गया है 7.2%। ठीक है, कितना दिया गया है? ग्लूकोज का दिया है 7.2% विलयन की समपराशरी यानी पराशर दाब दोनों का क्या है? बराबर है। सोडियम क्लोराइड विलयन के 1/2 गुणांक की गणना। क्वेश्चन बोला है कि 1/2 गुणांक। ठीक है, 1/2 गुणांक क्या होता है? 1/2 गुणांक आई आपको कैलकुलेट करना है। 1/2 गुणांक आई का मान निकालना है आपको। कह रहा है कि समपराशरी है दोनों विलयन का पराशर दाब क्या है? बराबर है। ठीक, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोनों विलयन का पराशर दाब, पहले विलयन का पराशर दाब पाई 1 मान लेते हैं, दूसरे विलयन का पराशर दाब क्या मानते हैं भाई? पाई 2। दोनों का पराशर दाब क्या है? बराबर है। अब पराशर दाब का फार्मूला क्या होता है आपका? ICRT। ठीक है, यहां भी क्या हो जाएगा? ICRT पराशर दाब होता है। पहले के लिए पराशर दाब पाई 1 है तो यहां कर देंगे I1C1, RT कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक, और यहां पे क्या हो जाएगा? I2C2, RT तो आपके कांस्टेंट रहेंगे, फिक्स रहेंगे, तो RT क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएगा RT से RT। ठीक है, क्या बचा आपका? I1C1 I2C2। अब देखिएगा ग्लूकोज के लिए जो आई का मान होता है, ग्लूकोज के लिए आई का मान कैसा है? इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा नहीं। आई का मान क्या होगा इसके लिए तो आई बराबर क्या होता है भाई? आई बराबर 1 होता है। हमें सोडियम क्लोराइड के लिए आई का मान निकालना है, यानी NaCl के लिए आई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक, तो I1 आपको निकालना है। सोडियम क्लोराइड का जो है, सोडियम क्लोराइड का आपको 1/2 गुणांक I1 निकालना है। ठीक है, तो I1 इंटू C1 क्या है? सांद्रता है। अब यहाँ पे जो सांद्रता चलता है मोलरता में, किसमें चलता है? मोलरता में। पराशर दाब में जो सांद्रता आता है किसमें रहता है? मोलरता में। हमें फिर से चाहिए मोलरता। मोलरता मतलब मोल प्रति लीटर। क्या चाहिए भाई? मोल प्रति लीटर। यहाँ भी क्या हो जाएगा? I2 का मान क्या है? 1 इंटू सांद्रता किसमें रहेगा? मोल प्रति लीटर में। ठीक है, अब देखिएगा आपका क्वेश्चन में दिया है कि 1.2%, 1.2% का मतलब क्या हुआ भाई? कि 1.2 ग्राम NaCl। इसका क्या मतलब हुआ? कि 1.2 ग्राम NaCl 100 मिलीलीटर, किसमें परसेंट हटाएंगे तो 100 आएगा, 100 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, 7.2 ग्राम ग्लूकोज 100 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है। ठीक, यानी दोनों का आयतन भी क्या हो जा रहा है? दोनों का आयतन क्या हो रहा है? विलयन का आयतन दोनों का सेम हो जा रहा है। तो जब आयतन सेम है तो लीटर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, भैया सेम है। ठीक है, यार रखेंगे भी तो कितना आएगा? 0.1 लीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0.1 लीटर हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0.1 लीटर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो इनका जो है लीटर भी सेम है, मोल्स भाई डिफरेंट है। ठीक है, इनका मोल्स क्या है? डिफरेंट है। क्या है भाई? I1 इंटू, अब इसका मोल निकालना पड़ेगा, विलेय का मोल। हमेशा याद रखना, मोल किसका होता है? विलेय का मोल विलयन का लीटर होता है। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूं। तो विलेय का मोल, मोल कैसे निकलेगा? मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणु भार। क्या होता है? भार बटे अणु भार। भार कैसे? भार आपको दिया है क्वेश्चन में 1.2 ग्राम ना, तो मोल बराबर क्या आएगा? भार बटे अणु भार। भार आपका है 1.2। NaCl के लिए कितना होता है? 58.5। ठीक है, और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है आणविक कितना होता है भाई? 180 होता है ग्लूकोज का मोलर मास। I1 इंटू मोल बराबर क्या आएगा? भार बटे अणु भार। भार कितना है? 1.2। भार अणु भार कितना है? 58.5 बराबर I2 का तो मान दिया है 1 हो जाएगा ग्लूकोज के लिए। ठीक, और मोल यहाँ का भी निकाल लेते हैं, विलेय का मोल। हमेशा मोल विलेय का निकलेगा, तो मोल आएगा भार बटे अणु भार। भार कितना है? 7.2। अणु भार कितना है आपका? 180 हो जाएगा। ठीक है, वे काटो इसको जहां से कट जाए, तो 12 से तो सीधा सीधा कट जाएगा, 72 6 हो जाएगा आपका, 6 बार हो जाएगा। ये भी कट जाएगा आपका 6 से, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18।
30 बार जाएगा। तो यानी I1 की जो वैल्यू आएगी, I1 बराबर, ठीक है, इधर आपका डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 58.5 अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा 30 हो जाएगा। डिवाइड कर दो भाई, तो 30 दूना लगभग में 2 आएगा, ठीक है, क्या आप डिवाइड करेंगे 1.95, या फिर इसको हम लगभग में क्या बोलेंगे, लगभग में इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सोडियम क्लोराइड विलयन की वांठा गुणांक I1 का मान कितना आ गया, I1 बराबर आपको मिल गया 2, ठीक है, तो लगभग में 2 आ गया आपका। चलिए देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 100 ग्राम विलायक में, ध्यान सुनिएगा सब लोग, पहले क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको आप तोड़िए, उसका सॉल्वेंट क्या है, सल्यूट क्या है, सोल्यूशन क्या है, किसकी मात्रा कितनी है, ठीक है, किसका मोल निकलेगा, किसका लीटर निकलेगा, सारी चीजों का पहले सेपरेट किया करो, ठीक है। चलिए देखते भाई, तो क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 100 ग्राम विलायक में, क्वेश्चन सीधे सीधे बोल रहा है भाई, 100 ग्राम विलायक में, विलायक क्लियर हो गया, 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल, बहुत बढ़िया भैया, इस बार तो सारा काम ही कर दिया, विलेय का मोल सीधे सीधे दे दिया, विलेय का 1/10 मोल कितना है भाई, विलेय का 1/10 मोल, मोल तो तुमको दे दिया, इस बार निकालना नहीं पड़ेगा, विलेय का 1/10 मोल विलायक के 100 ग्राम में घुला हुआ है, विलयन की मोललता की गणना करें। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इस बार, विलयन की मोललता की गणना करें। तो मोललता क्या होता है भाई, मोललता होता है मोल पर केजी, क्या होता है, मोल पर केजी, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, मोललता हम पढ़ाए थे, मोललता स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ना, मोललता बराबर होता है मोल पर केजी, किसका मोल चाहिए भाई, विलेय का मोल। केवल मोललता में ऐसा है कि नीचे विलायक आ जाता है, बाकी सब में क्या आता है, विलयन, क्या आता है, विलयन। मोललता में क्या आता है, विलायक आता है, सॉल्वेंट आता है, ठीक। चलिए देखते हैं, तो फिर से भाई विलेय का मोल, अब विलायक का केजी चाहिए, तो भाई ग्राम में है विलायक, तो किलोग्राम में तो चेंज ही हो जाएगा। चलो निकालते भाई, मोललता, मोललता, तो मोललता m बराबर क्या आएगा, मोल पर केजी, किसका मोल चाहिए भाई, विलेय का मोल, किसका चाहिए, विलेय का मोल, किसका किलोग्राम चाहिए, विलायक का किलोग्राम, सॉल्वेंट का किलोग्राम चाहिए। चलिए मोल निकालते भाई, मोल तो सीधे सीधे निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है 1/10, मोल कितना दिया है, विलेय का मोल कितना है 1/10, अब विलायक का केजी कितना दिया गया भाई, 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में डिवाइड कर 1000 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे, नीचे आ गया किलोग्राम, ऊपर क्या है आपका मोल है, ये तो सीधे सीधे कट जा रहे भाई, काट दो सीधे सीधे, 10 आएगा, इसको आप काटते हैं कितना आएगा 1/10, यानी ऊपर जो है मोललता m बराबर कितना आ गया आपका, ऊपर भी 1/10 आ गया, नीचे भी क्या हो गया आपका 1/10, तो सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से नीचे काट दो भाई, 1/10 से 1/10 कट जाएगा, मोललता कितना आ जाएगा, मोललता m का मान कितना हो जाएगा भाई, मोललता m बराबर कितना हो जाएगा 1, तो विलयन की जो है मोललता कितनी आ गई 1, यूनिट क्या होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है H2SO4 का एक नमूना, फिर से देखते भाई, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V और इसका घनत्व भी दे दिया इस बार 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, इस विलयन की मोललता की गणना करना, इस बार फिर से मोललता आ गया, मोललता का फार्मूला क्या है भाई, मोल पर केजी, विलेय का मोल, ठीक है, विलेय का मोल, किसका केजी चाहिए, विलायक का केजी आपको चाहिए, ठीक है। सोल्यूशन तैयार करो भाई, सोल्यूशन, चलिए देखिए क्या कह रहा है सोल्यूशन, किसका सोल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है, प्लस H2O होगा, विलायक हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, सोल्यूशन बना देंगे। इस बार बोल रहा है 94%, क्या बोल रहा है भाई 94% W/V, तो W/V का क्या मतलब हुआ, ऊपर आपका भार है, नीचे आयतन है, ठीक है, तो 94 ग्राम, 94% W/V का मतलब समझो भाई, 94% W/V का मतलब हुआ कि 94 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 94 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित है, विलयन कितना है आपका 100 मिलीलीटर,
94 ग्राम। यहाँ क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड कितना है आपका, 94 ग्राम है। ठीक है, विलेन का आयतन कितना है, 100 मिलीलीटर आपके पास विलियन। ठीक है, 94% W/V का मतलब हुआ कि 94 ग्राम विले 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका विले। जल क्या है आपका, जल आपका है विलायक। ठीक है, दोनों मिलकर क्या तैयार हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन का आयतन कितना दिया है, 100 मिलीलीटर दिया है, लेकिन आपको मिलीलीटर नहीं चाहिए। मोल तो आप निकाल लेंगे भार बटे अणु भार से। कहां से निकालेंगे, भार बटे अणु भार से। भार सल्फ्यूरिक एसिड का अणु भार कितना होता है भाई, 98 होता है, निकाल लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हाइड्रोजन का एक सल्फर कितना होता है, 32, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। 16 चौका 64, 32 और जोड़ देंगे तो 98 आ जाएगा। ठीक है, तो मोल तो आप यहां से निकाल लेंगे विलेय का मोल, लेकिन विलायक का केजी चाहिए, तो विलायक का तो रता ही पता नहीं है भैया, विलायक का केजी है कितना, तो विलायक का केजी आपको निकालना पड़ेगा। पहले आप विलयन का केजी आपको पता रहेगा, तब जाके आप विलायक का केजी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम विलयन का ग्राम पता करते हैं कि विलयन का। इसके लिए डेंसिटी आपको दे दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, डेंसिटी दिया है। डेंसिटी कितना दिया है भाई, इसका घनत्व दिया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो डेंसिटी आपको दिया है, घनत्व दे दिया है क्वेश्चन में। तो घनत्व से क्या, घनत्व का काम क्या होता है भाई, ग्राम को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को ग्राम में हम चेंज कर सकते हैं। तो जो मिली बिलियन हमारा मिलीलीटर में दिया है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, ग्राम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर देते हैं भाई, तो यानी 1 मिलीलीटर में, इसका मतलब क्या, डेंसिटी 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर का मतलब क्या है कि 1 मिलीलीटर का जो है, 1 मिलीलीटर का मास कितना है, इसका जो है भार कितना है, 1.84 ग्राम। 1 मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 184 ग्राम हो जाएगा। यानी विलयन का जो है द्रव्यमान आ गया, कितना आ गया, 184। कितना आ गया भाई, 184। ठीक, तो विलयन का भार ध्यान से देखिएगा, विलयन का भार बराबर किसका भार हो जाएगा भाई, विलेय का भार। दोनों मिलाएंगे ना, विलेय का भार प्लस विलायक का भार। ठीक, भाई विलयन का जो भार होगा किसके बराबर होगा, विलेय के भार, वो जोड़ने पर विलेय का भार प्लस विलायक का भार। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए विलायक का भार चाहिए, विलायक का केजी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो विलयन का भार आपको निकल गया। विलयन का भार कितना है, 184 ग्राम आया हुआ है। ठीक, बराबर विलेय का भार पता है भाई 94 है। विलायक का भार, विलायक का भार कितना हो जाए तो निकालना ही है विलायक का भार। ठीक है, विलायक का भार आपको निकालना है, तो विलायक का भार कितना होगा, माइनस कर देंगे, तो माइनस करो कितना आएगा भाई, विलायक का भार जो है मिल जाएगा आपको 184 माइनस 94 कर दो भाई, कितना आएगा आपका, 90 हो जाएगा। आप जो है चलिए कर दो माइनस, 90 हो जाएगा। कहने का मतलब है विलेय का भार है 94 और विलायक का भार कितना है, 90 ग्राम। कितना मिल गया, 90 ग्राम। विलेय का भार 94 दिया है क्वेश्चन में, और 90 ग्राम क्या है आपके पास, वाटर है, जल है, और दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, 184। विलियन का कितना हो जाएगा भाई, 184 हो जाएगा। चलिए, तो विलायक का भार कितना आ गया, 90 ग्राम आ गया। हमें क्या चाहिए, विलायक का भार किलोग्राम में चाहिए, तो 100 हो जाएगा। चलिए लगाते भाई फार्मूला हम, चूंकि फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है मोललता यम बराबर मोल पर केजी। क्या है, मोल पर केजी। किसका मोल है भाई, विलेय का मोल। किसका किलोग्राम है, विलायक का किलोग्राम। ठीक, तो विलेय का मोल, चले रखते भाई, तो विलेय का मोल कितना हो जाएगा, भार बटे अणु भार। भार कितना है आपका 94, कितना है भाई 94। अणु भार कितना है 98, और विलायक का केजी कितना आ गया आपको 90 ग्राम। कितना आया है 90 ग्राम। ठीक, तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए क्या करेंगे आप, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका किलोग्राम, ये क्या है आपका मोल। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हुए, तो 0 0 कट जाएगा सीधे सीधे, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक, और इसको देखो, ये कट जाएगा आपका, 2 से काट दो इसको, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 चौका 8, 2 से 47 आ जाएगा। इधर काटो भाई, 2 चौका 8, एक 2 9 18, यानी 49 आ जाएगा आपका। ठीक, तो हाफ का जो है, चलिए इधर सॉल्व कर देते हैं। तो मोललता यम बराबर
ठीक, तो मोललता m बराबर लगाओ भाई, बार बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 47 ना इंटू 100, बार बार मल्टीप्लाई करिए। ठीक, तो 47 इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा 49 इंटू, नीचे हो जाएगा आपका 49 इंटू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कर दो भाई मोल मल्टीप्लाई करिए, अब तो कटने वाला है नहीं, कट जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 4700, 4700, नीचे क्या आएगा 9 एक 8 हासिल, 9 चौक 36, 36 8 44। ठीक है, पूरा भाग ध्यान से देखो आप लोग। अब इसको डिवाइड करो भाई, 444 का भाग आप जो 4700 में करेंगे तो डिवाइड कर दीजिए इसको, आप लगभग 10 गुना से 10 से ज्यादा ही आ रहा है, तो 10 पॉइंट इसको आप डिवाइड करेंगे, 10 पॉइंट कितना आएगा 65। ठीक है, कितना आएगा 10.65। आप लोग डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आएगा आंसर 10.65 मोलेलिटी, मोललता बोला है ना, मोल पर केजी, क्या होता है यूनिट, मोल पर केजी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। चलो ध्यान से देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है, कह रहा है बिलियन की मोललता की गणना कीजिए। ध्यान सुनो, कह रहा है फिर से क्वेश्चन में आ गया बिलियन की मोललता, क्या बोल रहा है मोललता, मोल पर केजी, किसका मोल होता है भाई, विलेय का मोल। ठीक, और केजी किसका होता है, विलायक का केजी। ठीक, कह रहा है मोललता की गणना करना है, जबकि बिलियन बनाते हैं भाई 440 ग्राम विलायक में, ध्यान सुनो, विलायक आपको दे दिया है 440 ग्राम विलायक। ठीक, तो 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH क्या घुला हुआ है, 20 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। ठीक, करा है कि इस विलयन की मोललता की गणना करें, तो हमें क्या चाहिए, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, विलेय है। ठीक, विलेय का क्या चाहिए हमें, विलेय का मोल चाहिए, मोल के लिए भार बटे अणु भार, अणु भार कितना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 हो जाएगा, सॉल्व निकाल लो इधर, सोडियम का 23 होता है, 23 से 24 और 16 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, यहां से तो मोल निकल जाएगा, विलायक का केजी आप यहां से निकालेंगे, 440 ग्राम है, इसको किलोग्राम में हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, लगाओ भाई मोललता का फार्मूला, मोललता, तो मोललता m बराबर क्या होगा, मोल पर केजी, क्या लगा मोल पर केजी, किसका मोल है भाई, विलेय का मोल, किसका मोल है, विलेय का मोल, किसका केजी है, विलायक का केजी, किसका केजी है भाई, विलायक का केजी। चलिए, तो मोललता m बराबर, मोल निकालो, मोल बराबर भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार, भार कितना है 20, अणु भार कितना है 40, और विलायक का केजी चाहिए आपको, तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे करते हैं भाई, डिवाइड कर देंगे किससे, किलोग्राम है तो आपका मोल हो गया, केजी 440 ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए 1000 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे भाई, काटो पीटो इसको, तो कट जाएगा 20 का 20, 20 दूना 40, ये भी कट जाएगा आपका, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से काट दो भाई 11 बार जाएगा, 4 से काटो इधर 2500 का 100 25 आएगा नीचे आपको, इधर देखिए आगे लगाते भाई, तो मोललता m बराबर कितना आएगा 1/2, ऊपर आ गया आपका 1/2, नीचे कितना आ गया आपका 11/25। ठीक, बार बार मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो मोललता m बराबर 25 का 25, 11 दूना 22। ठीक, डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड करिए 22 का 22 हो जाएगा, बचा कितना आपका 3, 30 हो जाएगा, 22 का 22, 8 बचा 80, 22 3 66, लगभग आपका 1.13। ठीक है, मोललता नहीं मोल पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे विलयन की मोललता कितनी आ गई 1.13 मोल पर केजी। ठीक है, आगे चला जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ो भाई, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, क्वेश्चन में ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, कह रहा है ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस बार जो है ग्लूकोज को पानी में घोला जा रहा है, फिर से विलयन की क्या निकालना है, विलयन की मोललता निकालना है, बार बार किस बार है मोललता, मोललता क्या होता है मोल पर केजी, किसका मोल चाहिए, विलेय का मोल, किसका केजी चाहिए, विलायक का केजी, सॉल्वेंट का केजी चाहिए भाई। सॉल्यूशन तैयार करते हैं हम,
सोल्यूशन हमारा जो है, क्या सोल्यूशन है? ग्लूकोज है। किसका है? ग्लूकोज। C6H12O6। कितना ग्राम दिया है ग्लूकोज आपका? 2.82, 2.82 ग्राम। ठीक है, तो 2.82 ग्राम ग्लूकोज को कितने ग्राम में भाई? 30 ग्राम जल में, 30 ग्राम जो है जल में घोला जाता है। जल क्या है आपका? जल आपका विलायक है। जल क्या है? विलायक है। ग्लूकोज क्या है आपका? विलेय है। ठीक है, हमें विलेय का मोल चाहिए, विलायक का केजी चाहिए। तो मोल तो आप निकाल लेंगे, भार बटे अणु भार। भार क्या है आपका? 2.82 ग्राम है। अणु भार ग्लूकोज का 180 होता है। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ग्लूकोज का अणु भार कितना होता है? 180। ठीक, चलिए, तो यहां से हम निकालेंगे मोल, यहां से केजी। लगाते हैं भाई, क्या निकल रहा है? मोललता। मोललता, विलयन की मोललता m बराबर क्या आएगा? मोल पर केजी। किसका मोल? विलेय का मोल। देखते रहे भाई, विलेय का मोल। किसका केजी चाहिए? विलायक का केजी चाहिए। ठीक है, मोललता बोला है, मोल पर केजी। तो विलेय का मोल, विलायक का केजी आपको चाहिए। चलिए देखते हैं। तो मोललता m बराबर, मोल बराबर भार बटे अणु भार। भार कितना है आपका? 2.82। अणु भार कितना है आपका? अणु भार है आपका 180, और इसका केजी चाहिए। तो 30 बटे कितना हो जाएगा आपका? भार बटे, ओ एक मिनट, सॉरी, मैं क्या लगा रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ यार। एक मिनट मेरे भाई, रुक जाओ। एक मिनट रुकिए। चले, अच्छा देखते हैं इसी में। यार क्वेश्चन कहां से डिलीट हुआ? एक मिनट रुकते हैं भाई, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है। क्वेश्चन ही मेरा गायब हो गया। एक मिनट, हाँ ठीक है, आ गया। चलिए देखते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर, डेट आ गया। चलो सही से हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें मोललता, मोललता चाहिए था ना, 30 ग्राम जल में घोला गया है। ठीक है, तो ग्राम को क्या करेंगे हम? किलोग्राम में करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे हम? 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे हम? 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो डिवाइड करते हुए क्या हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो मोललता m बराबर, मोललता m बराबर, मल्टीप्लाई कर दो भी, बार बार मल्टीप्लाई, 2.82 इंटू 100। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 180, नहीं नहीं, हाँ 180। ठीक है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर बाहर, तो 180 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल गायब हो जाएगा, 282। इधर नीचे क्या आएगा आपका? 180, काटो यार इसको, 180 इंटू 3 काट देते भाई, काटें कितना आएगा? 3 9 27, और एक बचा 3 चौक 12, 94 आएगा इधर। ठीक, यानी आ गया आपका 94 अपान 180। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो जाएगा आपको? सॉल्व करिए, तो हो जाएगा आपका, काटा जाए इसको, चलो 2 से काटो, 2 4 जा 8। ठीक है, और 2 7 जा 14, इसको काटो भाई, 2 9 जा 18, 2, हाँ ठीक है। तो मोललता आगे 47 अपान क्या हो जाएगा? 47 अपान 90। ठीक है, अब आपको 90 का डिवाइड करना है किसमें? 47 में। ठीक है, तो इसको डिवाइड आप करिएगा, ये लगभग में आपका आएगा 0.522। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका आंसर कितना आएगा? डिवाइड करेंगे तो 0.522 क्या आएगा? मोललता। मोललता किस में आएगा? मोल पर केजी में। किस में आएगा? मोल पर केजी में हो जाएगा। ठीक है,
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है क्या लिखा है पढ़ते हैं। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक में घोला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया। ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। ठीक है, ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विलायक का वाष्प दाब, ये तो मान लीजिए आपका प्योर सॉल्वेंट है, विलायक का वाष्प दाब कर रहा है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस। ठीक है, विद्युत अनपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक में घोला गया। कितने ग्राम? 42 ग्राम विलायक में घोला गया। ठीक है, ये आपका ठोस क्या है? ठोस आपका विलेय है। ठीक है, 42 ग्राम विलेय में विलायक में घोला गया है। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, प्राप्त विलयन का वाष्प, अकेले विलायक का जो वाष्प दाब दिया गया है, अच्छा इसका अणुभार भी दिया है क्या? विलायक का अणुभार दे दिया है, कितना दिया है? 84 ग्राम प्रति मोल। ठीक, और इसका अणुभार तो दिया ही नहीं है। इसका अणुभार चलो मान लेते हैं हम लोग x। क्या मान लेंगे? x मान लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा भी है, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, तो मान लेंगे माना ठोस का मोलर द्रव्यमान क्या है? x मान लेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करें, तो मोलर द्रव्यमान हमने क्या मान लिया? x। क्वेश्चन में कह रहा है विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का, चलिए हम विलेय को a मान लेते हैं, b हमारा क्या है? विलायक है। ठीक है, तो विलायक का वाष्प दाब, प्योर सॉल्वेंट बी का जो है वाष्प दाब कितना दिया है? इसका वाष्प दाब दिया है 0.416 बार। कितना है भाई? 0.416 बार। ठीक, जैसे ही इसमें आपने क्या कहते हैं अवाष्पशील ठोस मिलाया, तो वाष्प दाब क्या हो जाता है? विलयन का वाष्प दाब, टोटल प्रेशर 0.414 बार हो जाता है। पता है ना, कमी हो जाती है। ठीक है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? तो 0.414, पहले आपका प्रेशर अकेले बी था तो प्रेशर ज्यादा था, जैसे ही आपने अवाष्पशील ठोस मिलाया तो प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर आपका कम हो गया। कितना हो गया? 0.414 बार हो गया। ठीक, तो आपने पढ़ा था वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ठोस का मोलर द्रव्यमान, तो मान लीजिएगा माना ठोस का मोलर द्रव्यमान ठोस का मोलर द्रव्यमान आप क्या मानेंगे? x। क्या मानना है? x मान लीजिएगा, x ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि जब शुद्ध विलायक में हम क्या मिलाते हैं? वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील ठोस, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है? सापेक्षिक अवनमन होता है। ठीक है, पहला अनुसंख्यिक गुणधर्म आपने पढ़ा है कि वाष्प दाब क्या होता है? सापेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो आप लिखेंगे वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है पीबी नॉट माइनस पीटी अपान पीबी नॉट बराबर क्या होता है? काई ए। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो काई ए का फार्मूला तो आपको पता ही है। काई बराबर क्या होता है भाई? काई ए बराबर होता है एन ए अपान क्या होता है? एन ए प्लस एन बी होता है, मोल प्रभाज है। चलिए रखते फार्मूले में। पीवी नॉट का मान कितना दिया है? 0.414 माइनस टोटल प्रेशर पीटी क्या है आपका? एक मिनट, पीवी नॉट आपका है 0.416। ठीक है, कितना है भाई? 0.416 माइनस टोटल प्रेशर आपका है 0.414। ठीक है, अपान पीवी नॉट कितना है आपका? 0.416। ठीक है, बराबर मोल फ्रैक्शन काई ए का रखते भाई एन की वैल्यू क्या है? यहां से एन निकाल लेंगे, भार बटे अणु भार मोल है 0.5 अपान एक्स, यानी 0.5 अपान एक्स प्लस एन बी कितना हो जाएगा आपका?
एन बी, भार बटे मोल है, यहाँ विलायक का मोल चाहिए आपको, भार बटे अणु भार, भार कितना है आपका 42, भार कितना है आपका 42, अणु भार कितना है आपका 84। ठीक है, तो कट भी जाएगा 42 का 42, 42 दूना 84, 1/2 आएगा। एक चीज और है, अगर हम विलायक के मोल में विलेय का मोल ऐड करते हैं तो न केवल मतलब काफी कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है, तो आपको दिमाग में रखना है कि जो विलायक का मोल है वो ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, विलायक की मात्रा ज्यादा है, विलायक की तुलना में जो यहाँ पे ठोस मिलाया जा रहा है उसकी मात्रा क्या है, बहुत कम है, न के बराबर है, तो इसको हम जो है नगण्य मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि विलायक में विलेय का मोल ऐड करेंगे उसके मान में बहुत फर्क नहीं आएगा। ठीक, तो इसको हम जो है सॉल्व करने के लिए इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कितना आएगा आपका 0 पॉइंट, इसको माइनस करिए, कितना आएगा 0 पॉइंट, इधर से लगाते हैं, क्या होगा 0.0, बता दो भाई, 0.002 अपान 0.416, इधर क्या हो जाएगा आपका 0 बार बार मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो कर देंगे, कितना आएगा 2 का 0.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, यानी 1/x, क्या आ गया 1/x आ गया। ये कट भी जाएगा भाई। वैसे भी देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल से डेसिमल आपका कैंसिल आउट। ठीक है, सीधे सीधे काटो, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 1/208 आएगा काटने पर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 208 ग्राम प्रति मोल। तो मोलर मास कितना आ गया इसका। ठीक है, इस ठोस का, अवाष्पशील ठोस का मोलर मास आ गया 208 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग मेहनत करिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भाई, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब, ध्यान से देखो सब लोग, क्या लिखा है, दो द्रव ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm तथा 60 mm है। ठीक है, और ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। विलयन का वाष्प दाब पूछ रहा है, अकेले ए का वाष्प दाब, अकेले ए का वाष्प दाब आपको दिया गया है PA0, अकेले ए का वाष्प दाब जो है 80 mm है, और अकेले बी का वाष्प दाब कितना है 60 mm है। ठीक, 80 mm और 60 mm दिया गया है, MMSG होता है, यहाँ पे MM दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अकेले ए का वाष्प दाब क्या है भाई 80 mm दिया है, और अकेले बी का वाष्प दाब क्या है 60 mm है। दोनों को मिलाने पर, ध्यान सुनिएगा, जब दो ए और बी दोनों को मिलाया जाता है, ठीक है, कह रहा है तब विलयन का वाष्प दाब बताइए। ठीक है, टोटल प्रेशर आपसे, अकेले ए का प्रेशर ज्यादा है भाई, अकेले बी का प्रेशर देख रहे हो 60 mm है, दोनों को मिलाने पर उस विलयन का प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है। विलयन का प्रेशर, राउल्ट का नियम क्या, टोटल प्रेशर पीटी बराबर क्या होता है PA प्लस PB, भाई राउल्ट का नियम लगेगा भाई, टोटल प्रेशर पीटी बराबर क्या होता है PA प्लस PB। ठीक, तो राउल्ट लॉ से क्या हो जाएगा, राउल्ट लॉ से हो जाएगा आपका पीटी बराबर PA0 काई ए प्लस PB के वैल्यू क्या हो जाएगा, PB बराबर PB0 काई बी हो जाएगा। ठीक, और क्वेश्चन में भी दिया है कि ए का 3 मोल, ध्यान सुनो, ए का कितना मोल दिया है, ए का 3 मोल दिया है, बी का कितना मोल दे दिया है 2 मोल दिया है, भी दिया है ए का 3 मोल बी का 2 मोल मिलाने पर टोटल प्रेशर बताना है। ठीक है, लिख देना फॉर राउल्ट लॉ। ठीक है, जो फार्मूला बना आपका किससे आया भाई, राउल्ट लॉ से आया हुआ है। ठीक है, किससे आया हुआ, राउल्ट लॉ से, टोटल प्रेशर। चलिए भाई लगाते इसको। ठीक, तो टोटल प्रेशर पीटी बराबर, ठीक, टोटल प्रेशर पीटी बराबर क्या है PA0, PA0 की वैल्यू दी है 80 गुणते, अब पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, काई ए बराबर क्या होता है Na बटे Na प्लस NB। ठीक है, फार्मूला साइड में लिख दे रहे हैं आपका, काई ए बराबर क्या होता है, काई ए बराबर Na अपान, एक मिनट, काई ए बराबर क्या होता है Na अपान Na प्लस NB। ठीक, और काई बी बराबर क्या होता है भाई NB बटे Na प्लस NB, इसी फार्मूला का हम यूज करते हैं। ठीक, मोल फ्रैक्शन काई ए बराबर Na बटे Na प्लस NB। ठीक, तो 80 गुणते काई ए की वैल्यू Na बटे Na प्लस NB, अब Na कितना दिया है 3, कितना दिया है 3। ठीक है, नीचे फिर से Na आपका 3, देख रहे हो Na है आपका मोल, Na बराबर 3 मोल, NB बराबर 2 मोल, क्वेश्चन में दिया है।
ठीक, तो Na बटे Na प्लस Nb, Na का मान कितना दिया है 3 और Nb का मान कितना दिया है आपको 2, प्लस पीबी नॉट क्या है, पीबी नॉट आपका दिया है 60 गुणते यहाँ क्या हो जाएगा Nb बटे Na प्लस Nb इस बार ऊपर हो जाएगा, तो Nb की वैल्यू क्या है दिया 2 बटे कितना हो जाएगा Na प्लस Nb, जोड़ दीजिए 3 2 5, कितना हो जाएगा 3 2 5 है भाई, 3 प्लस 2, ठीक 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3 2 5, सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। चलिए तो 5 से काटो भाई, 5 से काटेंगे 16 पंचे 80, इधर भी कट जाएगा 5 से काटिए 12 पंचे 60, ठीक कर दो भाई, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा टोटल प्रेशर पीटी बराबर, मल्टीप्लाई करो 16 तिया 48 प्लस इधर भी मल्टीप्लाई कर दो कितना 12 दूना 24, ठीक जोड़ दो भाई, टोटल प्रेशर आ जाएगा आपका टोटल प्रेशर पीटी बराबर कितना 8 4 12 का 2 1 4 2 6 1 72 mm, कितना आ गया भाई 72 mm Hg, या mm में दिया है तो mm में लिख लीजिए आप लोग। तो टोटल प्रेशर पीटी कितना आ गया आपका 72 mm, कितना आ गया 72 mm, ठीक। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान सुनिएगा सब लोग। क्या दिया है भाई, राउल्ट का वाष्प दाब का अनुमान लिखिए। आप पढ़ चुके हो भाई वाष्प दाब क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म। वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। राउल्ट के वाष्प दाब का अनुमान लिखिए का नियम लिखना है, ठीक है। तो वाष्प दाब का अनुमान कब होता है भाई, जब आप जो है वाष्पशील विलायक में, वाष्पशील विलायक में क्या मिलाते हैं आप, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, ठीक है। जब आप वाष्पशील विलायक में, द्रव विलायक में क्या मिलाते हैं, अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है भाई, घट जाता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है। जब अकेला विलायक होता है तो वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे ही उसमें आप अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, ग्लूकोज सुक्रोज कुछ भी आप मिलाएंगे, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। अकेला पानी था, अकेला विलायक है तो प्रेशर ज्यादा बनता है। जैसे ही उसमें आप अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। परिभाषा क्या देंगे, क्या देंगे आप, कि जब हम शुद्ध विलायक में या वाष्पशील विलायक में, लिख दीजिए ऐसे कि वाष्पशील विलायक में, ठीक है, लिख दो परिभाषा, वाष्पशील विलायक में, ठीक, वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील, अवाष्पशील, ठीक, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, तब विलायक के वाष्प दाब में, तब विलायक के वाष्प दाब में जो कमी होता है, जो अवनमन होता है, जो कमी होता है, उसे वाष्प दाब का, उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, उसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको परिभाषा ध्यान देना है कि जब आप वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर में क्या आती है, कमी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसमें फार्मूला जो मिलता है आपको, क्या मिलता है, पीबी नॉट, डेरिवेशन इसका हुआ था पीबी नॉट माइनस पीटी अपान पीबी नॉट, किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है। विलायक के वाष्प दाब का जो सापेक्षिक अनुमान है विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जितना ज्यादा विलेय की, अवाष्पशील विलेय की जितनी ज्यादा मात्रा बढ़ेगी और वाष्प दाब में उतना ज्यादा क्या होगा, कमी आएगा। विलायक के वाष्प दाब में उतना कमी आता है, उसे क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, ठीक है। इसमें एक चीज और दिया है, इसको भी देख लेते हैं भाई। इसकी सीमाएं लिखने के लिए दिया है, कब कब काम करेगा, कब कब काम नहीं करेगा, इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना है भाई, ये जो है तनु विलयनों के लिए काम करता है, ठीक है। राउल्ट का जो नियम है, राउल्ट का वाष्प दाब का अनुमान, ठीक है। तो राउल्ट का नियम किसके लिए काम करता है भाई, तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है।
ठीक है, तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। सांद्र विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है? विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें भी आप आदर्श अनादर्श विलयन पढ़ते हैं, वहां पे अनादर्श विलयन में क्या होता है? विचलन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन आ जाता है। ठीक है, तो एक किसके लिए काम करता है? तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। सांद्र विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है, विचलन प्रदर्शित करता है। ठीक है, सांद्र विलयनों के लिए राउल्ट का नियम जो है विचलन प्रदर्शित करता है। तो याद रखना है आपको, तनु विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होगा, सांद्र विलयनों के लिए नहीं। ठीक है, और दूसरा अवाष्पशील विलेय के लिए, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों का, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। ठीक है, कहां कहां पे लागू होगा, कहां कहां पे नहीं लागू होगा, तो आपको बताना है कि अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। जैसा कि आप देखिए, इसमें अवाष्पशील पदार्थों का विलयन लिया जा रहा है। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। ठीक, और एक चीज और ध्यान देना है, अगला पॉइंट आपको, वैद्युत अपघट्य वाले विलयनों के लिए, वैद्युत अपघट्य जो आयनित हो जाता है, जो टूट जाता है, ऐसे विलयन, ऐसे विलेय, वैद्युत अपघट्य वाले विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक, वैद्युत अपघट्य वाले विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। एक पॉइंट और आप दे सकते हैं, क्या ऐसे पदार्थ जो विलयनों में, ऐसे पदार्थ या ऐसे विलेय जो विलयनों में क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं। कुछ तो टूटते हैं, कुछ ऐसे विलेय हैं जो आयनित होते हैं, जो टूट जाते हैं, वहां के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। किसके लिए लागू होगा? अवाष्पशील विलेय के विलयनों के लिए लागू होगा, अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होगा। वैद्युत अपघट्य, ठीक है, जो आयनों में टूट जाते हैं, उनके लिए भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होगा। ठीक, या फिर ऐसे पदार्थ जो विलयनों में संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो विलयनों में संगुणित हो जाते हैं, मतलब उन जो है आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे अणु आपस में जुड़कर जो है, ऐसे पदार्थ जो विलयनों में क्या हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं, उसके लिए भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, ये लिमिटेशंस हैं, कुछ याद रखना है आपको। ठीक है, और इसी के साथ हम इस क्लास को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट जो है क्लास में आपका हम इसके आगे के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो यहीं से हम क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। ठीक।